आज हम लोग क्लास 10th का फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है बहुत सारे सीरीज के बारे में समझेंगे। इसके बारे में सीरीज के बारे में समझेंगे, बहुत सारे सीरीज को समझेंगे कि सीरीज कई तरह के होते हैं। सीरीज कई तरह के होते हैं जिनको आप लोगों को समझना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को समझना है कि कौन से सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक एपी बोलेंगे। सारे सीरीज जो दिए हुए हैं उन सारे सीरीज को हम लोग एपी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। किस सीरीज को एपी बोलेंगे ये हम लोगों को इस चैप्टर में समझना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सीरीज है जिसमें क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। एक सीरीज है जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीरीज है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। ये भी एक सीरीज है, 1 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे तो आप बताएंगे कि ये स्क्वायर नंबर है। क्या है? स्क्वायर नंबर है। एक सीरीज हो गया क्यूब का। किसका सीरीज हो गया? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसी तरह से अगर हम लोग क्यूब का सीरीज देखें तो 1, 8, 27, 64, 125, ये क्या है? एक सीरीज है। ये क्या है? किसका सीरीज है? नेचुरल नंबर के क्यूब का, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे सीरीज आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। जैसे हम एक सीरीज लेते हैं, एक 1 लिया, एक नंबर लिया 1, 1 में 2 ऐड किया, कितना है? 3, 3 में 3 ऐड किया, कितना आया? 6, 3 में 3 ऐड किया, कितना आया? 6 आया। 6 में 4 ऐड किया, कितना आया? 10 आया। 10 में 5 ऐड किया, 15 में 6 ऐड किया, क्या हो रहा है? क्या ऐड कर रहे हैं? क्या नेचुरल नंबर? एक ही नेचुरल नंबर नहीं ऐड कर देना, पहले हमने 2 ऐड किया, उसके बाद 3 ऐड किया, उसके बाद 4 ऐड किया। एक एक नेचुरल नंबर को इंक्रीज करके ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो ये भी एक सीरीज है। आप देखोगे अगर जैसे बोल दिया गया आपको कि आप जो है अगला टर्म निकालिए, क्या कीजिए? तो क्या करेंगे? अब हमने 5 तक लिया था, अब आप उसमें एक नंबर इंक्रीज करेंगे 6, और 6 इंक्रीज करके ऐड कर देंगे ना। 1 से स्टार्ट किया था, 1 + 2 किया 3, 3 + 3 किया 6, 6 + 4 किया 10, 10 + 5 किया 15, 15 प्लस, अब नेक्स्ट बोलेगा तो 15 में क्या करेंगे? 15 में 6 ऐड करेंगे 21, नेक्स्ट बोलेगा तो 21 में 7 ऐड करेंगे 28, यही ना। तो ये भी एक सीरीज हुआ कि नहीं? अगर ये 5 टर्म दिया होता और उसके बाद बोला होता कि अगला टर्म निकालिए तो निकाल देते। तो ये सीरीज है। क्या है? सीरीज है, ठीक है ना। सीरीज वो होता है जिसमें एक पार्टिकुलर क्या किया जाता है, कोई फॉर्मूला, कोई रूल लगाकर जो है आगे के टर्म को निकाला जाता है, उसे हम सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एक फॉर्मूला यूज किया, क्या? यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ 3 ऐड किया, ठीक है ना। यहाँ पर 4 ऐड किया, यहाँ 5 ऐड किया, यहाँ 6 ऐड किया, तो हमने एक रूल लगाया कि नहीं लगाया? तो ये सीरीज है। क्या है? लेकिन ये सारी बातें हमने ये बोला कि 1 का स्क्वायर 2 का 1 का स्क्वायर जो है क्या होता है? 1, उसके बाद 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब क्या है? ये भी एक सीरीज है, लेकिन ये एपी नहीं है। सीरीज है ना। किसका सीरीज है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, ठीक है ना। ये भी एक सीरीज है, 1, 8, 27, ठीक है ना, 64, 125, 216, ये सब ये भी क्या है? क्यूब का सीरीज। क्या है? क्यूब का सीरीज। लेकिन ये सब एपी नहीं। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है ना। ये एपी नहीं है। तो एपी क्या है? एपी क्या है? मिस कैसे सीरीज को हम लोग एपी बोलेंगे, अब उसको हम लोग समझते हैं। चलिए, अगर आपके पास मैंने एक सीरीज ले लिया और स्टार्ट किया 2, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27। अब इधर देखिए ये भी सीरीज है। इसमें कितना प्लस किए? 5। 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 आप देख रहे हैं ना कि सारे का जो डिफरेंस है, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5। 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5। तो ये जो सीरीज दिया है, इस सीरीज में हर सक्सेसिव टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से 5 से डिफरेंस रखता है ना। सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है? 5 है। मतलब डिफरेंस जो है सेम है। मतलब ऐसा सीरीज जिसमें कि हर जगह डिफरेंस क्या आ जाए?
सेम आ जाए, ऐसे सीरीज को हम लोग कहेंगे कि एपी है। नहीं समझ में? बातें क्लियर हुई कि हम पहले तो ये क्लियर करना होगा। क्वेश्चन बोलेगा कि आप बताइए कि ये जो सीरीज दिया है वो एपी है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान दो दे दिया कि 4, 8, 12 या 10, 12 ऐसे दे दिया गया डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आया 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आया 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आया 2। तो देखिए यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस एपी में है नहीं। क्लियर हुआ? तो पहले तो क्लियर होना चाहिए कि एपी क्या है, तो समझ में आ गया एपी क्या है होगा ऐसा सीरीज जिसमें डिफरेंस क्या हो, सेम हो, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, मतलब हर जगह एक ही डिफरेंस है, कोई चेंजिंग ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बेटा? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एपी, क्लियर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्पेलिंग बोलो, PHMETIC। प्रोग्रेशन का बोलो PROGRESSION, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ठीक है। तो जैसा हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जांपल लिए थे 2, 5, 2, 7, 2, 7, उसके बाद 12, 20, 12, 17, 22, 27, यही हमने लिया था, एक सीरीज लिया था ना बेटा। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है पहला टर्म है, ये हमारा यहाँ, ये छठवां है ना। इसी तरह से आगे आता जाएगा और एन टर्म तक जाएगा, ये चलता जाएगा, खत्म होने वाला तो नहीं है, ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। एन टर्म तक जाएगा, क्या जाएगा? अब यहाँ पर जान जाओ कि हम इस एपी चैप्टर में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ए को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। क्लियर है? अब जैसे 2 है, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 2 में हमने 5 ऐड किया तो 7 आया ना। 2 में हमने क्या ऐड किया? 5। और अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो डी है। कितना है डिफरेंस? कितना है? डी है। तो ए में कितना ऐड करेंगे कि ए 2 आएगा? डी ऐड करेंगे, तो इसमें ए प्लस डी करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं ए 2? बता दो, कोई दिक्कत है? अगर ए 2 निकालना है तो ए प्लस डी करेंगे। अब ए 3 अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे? ए प्लस 2d। नहीं होगा, डी यहाँ प्लस किए थे, फिर डी प्लस करेंगे तब तो ए 3 आएगा, तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा? 2d। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ अच्छे से समझना। ए प्लस 2d। अगर 4 टर्म निकालना होगा तो ए प्लस 3d, 5 टर्म निकालना होगा तो ए प्लस 4d, और 6 टर्म निकालना होगा तो ए प्लस। तो आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है? ए तो सब जगह सेम है, यहाँ भी ए 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 है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर डी नहीं है, मतलब 0d है। यहाँ पर 1d, यहाँ पर 5d। अब एक बात और समझिए कि जब यहाँ 1 था, पहला टर्म जब हम लोग निकाल रहे थे तो यहाँ d 0, जब दूसरा निकाले तो d, तीसरा निकाले तो d, चौथा निकाले तो d, पांचवा निकाले तो d, छठवां निकाले तो d 5। मतलब d की संख्या हमेशा एक क्या है? कम है कि नहीं है? तो अगर हम n वाला टर्म निकालेंगे तो a तो होगा, तो क्लियर है, a में तो कहीं एक वर्ड नहीं है, लेकिन जो d होगा वो क्या होगा बेटा? n होगा। कितना होगा? n में से एक कम होगा कि नहीं होगा? तो n माइनस 1d होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ आई? कैसे आया? नहीं आया? आई बात समझ में? तो an इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया? जहां ए क्या है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्लियर हो गया होगा? ये क्या है? फर्स्ट टर्म है ना। जहां डी क्या है? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस।
ठीक है ना। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है ना। और an क्या है बेटा, लास्ट टर्म, क्या है, लास्ट टर्म, या इसको nth टर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। तो अब हम लोग को इस फॉर्मूले का यूज करना है, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी का यूज करना है। इस फॉर्मूले को एकदम रट जाना है, ठीक है ना। an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, क्लियर है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है हम लोगों का इस चैप्टर का, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब कुछ चीजें और भी समझिए, ये बात समझ में तो आ गई होगी आप लोग को, नहीं आई, आ गई। अब समझिए, हमने बोला कि ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, a6 है, a7 है और डॉट 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 an है। इसमें कोई डाउट है नहीं। हमने ये भी बताया आप लोग को कि अगर ये a है तो ये a प्लस डी होगा, a प्लस 2d होगा, और a प्लस 2d होगा, ये a प्लस 3d होगा, ये a प्लस 4d होगा, ये a प्लस ये 6d होगा और a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा, क्लियर है। अब हमने बोला कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, सेम आएगा। यहां पर जो डिफरेंस है, यहां पर जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, 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 ये सब क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो हम लोग अगर हम लोग d1 की बात करते हैं कि हम लोग पहला डिफरेंस निकालते हैं d1, तो d1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा, a2 माइनस, और d2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a3 माइनस, अगर हम दूसरा डिफरेंस निकालना है तो a3 माइनस a2, बात समझ आ रहा है ना। अगर हमें d3 निकालना है तो क्या करना होगा, a4 माइनस, अगर d4 निकालना है तो क्या करना होगा, d5 निकालना होगा तो क्या करना होगा, इसी तरह से डॉट 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 आगे। और ये तब AP में होगा, तब AP में होगा, तब हम इसको बोलेंगे कि ये AP है, क्या है, जब d1, d2, d3, d4 डॉट 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 जो भी निकाले सब क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर हमने निकाला ये वैल्यू ऐसे AP दिया, बोला एक सीरीज दिया है और बोला कि चेक कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से d1 निकालना पड़ेगा, d2 निकालना पड़ेगा, d3 निकालना पड़ेगा, d4 निकालना पड़ेगा। अगर चारों वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब ये AP में है, अगर नहीं आई तो AP में नहीं है। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आ गया। अब ये बात तो क्लियर हो गया ना, ये चेक करने के लिए कि AP में है कि, अब जब AP में है तब बोलेगा कि आप आगे फाइंड कीजिए, या क्वेश्चन में पहले से भी दिया रहेगा कि दिस इज इन AP देन फाइंड दिस वैल्यू। तो जब AP में दिया रहेगा कि AP में है तो उसमें ये दिखाने की जरूरत, जब बोलेगा कि चेक करो कि ये AP में है कि नहीं है, तब आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के पास आ गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एक फॉर्मूला ये आ गया, और आपके पास एक फॉर्मूला आ गया d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू d4 डॉट डॉट डॉट, और इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू a5 माइनस a4 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में। अब मैं आपके पास एक सीरीज लिया 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 ना, 13 प्लस 4 17 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये एक सीरीज है। और इस सीरीज में बोल दिया, क्वेश्चन में बोला कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा। तो या तो आप इसी तरह से प्लस करते जाइए 20 तक पहुंचिए, और फिर बार बार देखना होगा कि हम 20वां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उसके बाद भी चेक करना होगा एक बार दोबारा कि 20वां तक पहुंचे हैं तो सही, कहीं प्लस माइनस करने में कोई गड़बड़ नहीं हो गया है कि नहीं। लेकिन आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। 20th टर्म फाइंड करना है, 20वां टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आपके पास a की वैल्यू यहाँ क्या है,
1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देखिए ये AP में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो डिफरेंस क्या होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 4, ये निकालेंगे, ठीक है ना जी, निकालेंगे, ठीक है, निकाल लिया। आपके पास फाइंड कौन सा टर्म करना है, 20वां टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या है 20 है, और क्या निकालना है 20वां टर्म क्या होगा, nth टर्म निकालना है। हम बोले कि an क्या है, nth टर्म है, जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। और an को बेटा l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, l से भी, l मतलब लास्ट टर्म ना। तो nth टर्म क्या होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो an इक्वल टू n, क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 1, कितने, कौन सा टर्म फाइंड करना है 20, 20 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 4। बात समझ में आई कि नहीं। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 19 इंटू 4, 1 प्लस 19 4 जा बोलो 77, मतलब जो है 20वां टर्म जो आएगा वो कितना आएगा 77। तो आप लोग देखें एग्जैक्ट वैल्यू आई, हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 मिनट में सॉल्व हो गई। अभी तो ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तब समय लगा, नहीं तो a प्लस n माइनस 1 डी कर रहा है ना, करने की जरूरत ही नहीं है। 20वां टर्म बोला है 20 माइनस 1 1 डी, a प्लस 19 डी, फट से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, आ जाएगा। नहीं समझ में आ गया। अब जरा इसी सीरीज को याद रखे रहिए, क्या है 159 13 17, 159 13 17 डॉट 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 दिया है। और अभी हम लोग के पास कौन सा क्या आया था आंसर, आंसर क्या आया था 77, हमारे पास आंसर आ गया ना। अब हमको इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि 77 जो है कौन सा टर्म है, हमको नहीं मालूम है कि 20वां टर्म है। अब थोड़ा देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, अभी निकाले हैं लेकिन भूल जाते हैं ना। हम लोग को पता करना है कि 77 कौन सा टर्म है ना, तो भी आप लोग को बहुत समय लगेगा पता करने में ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ए क्या है यहाँ पर 1, डी क्या है बेटा 5 माइनस 1 4, ठीक है ना, और लास्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है कितना, और पता करना है कि कौन सा टर्म 77 है, मतलब n पता करना है, कौन सा टर्म 77 है ये पता करना है। तो क्या पता करना है, ठीक है ना, और 20 टर्म क्या होगा ये पता करना होगा। तो क्या पता करना होगा, an पता करना होगा। ये बात थोड़ा सा an और an को ध्यान रखना, n और n क्या है nth टर्म, n क्या है nth टर्म, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म, an क्या है nth टर्म, nth मतलब लास्ट टर्म या n नंबर वाला टर्म ना, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म। जितना क्वेश्चन में बोलेगा कि 10वां नंबर फाइंड कीजिए, 20वां नंबर फाइंड कीजिए, जो भी बोलेगा वो फाइंड करेंगे। क्लियर है, तो n हमें फाइंड करना है। तो an इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू an कितना है बेटा 77, a कितना है 1, n कितना है नहीं मालूम, और d कितना है 4। ये 1 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा n माइनस 1। इसको कट करेंगे 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ये माइनस 1 है इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई ना। अभी यही ना हम लोग देखे थे कि 20वां टर्म 77 था, तो 77 कौन सा टर्म होगा, तो 20वां टर्म आ गया। नहीं समझ में, यही है इस फॉर्मूले का, समझ में आना ना। तो ये चीज इसमें बात, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कभी कभी बोलता है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से nth टर्म बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला है बेटा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये बोर्ड में कई बार इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे अभी हम लोग बात किए थे 1 के बाद 5, 5 के बाद 9 13 17 डॉट 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 77। अब इसमें क्या बोला है कि मान लो कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया कि अंतिम से चौथा टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट से चौथा टर्म क्या होगा। बात समझ आ रहा है ना, लास्ट से चौथा टर्म, इसमें भी बड़ा आप कंफ्यूजन होगा कौन सा हम टर्म ले। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब आप लोगों के पास मालूम है कि ये क्या है 1 है, डी क्या है 4 है, और लास्ट टर्म कितना दिया है, और n की वैल्यू क्या है, चौथा टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है, तो n की वैल्यू भी 4 क्लियर
हो गया ना। चलिए निकालते हैं। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम, यही ना फॉर्मूला है, यही हमने बोला है फाइंड करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, L माइनस 4 माइनस 1 इंटू L कितना है बेटा 77 माइनस 4 माइनस 1 इंटू D कितना है बेटा 4, 77 माइनस 3 इंटू 4, 77 माइनस 12, ठीक है, माइनस करेंगे 5, 7 में 1 गया 65, कितना आ गया 65 आया, आसानी से आ गया कि नहीं आ गया। अब चेक करते हैं कि क्या सही है। अब जरा देखो 77 में से 4 माइनस करेंगे, 77 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, आया नहीं आया, 73 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 69, 69 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, ठीक है, देखो 77 था, उसके बाद 73 आया, उसके बाद 69 आया, उसके बाद तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा टर्म अंतिम से चौथा टर्म 65 आया कि नहीं आया, आ गया, यहाँ भी 65 आया। अब उसमें हमको टाइम लगता, इसमें तुरंत, मान लो ये तो छोटा क्वेश्चन है, जब बड़े बड़े नंबर देंगे तो बहुत समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये है आप लोगों के क्या एपी में, एपी का पहले एक्सरसाइज का एक टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें हमको एन फाइंड करना होगा, ये पता करना होगा कि जो है ये एपी है कि नहीं है, हमको ये पता करना होगा कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, हम ये पता करना होगा कि फिफ्थ टर्म क्या होगा। अगर ए दिया है डी दिया है तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 4डी निकालना होगा फट से, ए प्लस बोलेगा कि 10th टर्म निकालो तो क्या करना होगा, ए प्लस 9d निकाल दो फट से, बोले ना कि डी की संख्या एक कम होगी, क्या होगी, कम होगी। ऐसे इस फॉर्मूले में अभी हमने जो पढ़ाया था en इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें भी क्या करना है, अगर 10th टर्म बोला है तो 10 माइनस 1 क्या आएगा 9d आएगा, a प्लस 9d निकाल दो तुरंत हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आ गया। डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 कर लो, a3 माइनस a2 कर लो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो ये था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें वो सम ऑफ एपी है, क्या है एसएन, क्या है एसएन है, उसको भी हम लोग इस आज जो टॉपिक है, आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज लगाएंगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ना है, एसएन क्या निकालना है बेटा, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है ना, सम ऑफ एन टर्म। अभी हम लोग पढ़े कि nx टर्म निकालना, क्या निकालना, कोई एक एपी दिया हुआ था, अभी जिसकी बात हम लोग किए थे 1 5 9 13 17 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है ना, और यहाँ पर दे दिया लास्ट टर्म है 77, ये है ना, ये है। अब अगर आपको बोल दिया गया कि ये जो सीरीज है ये एपी में है, क्लियर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस सीरीज को, इस सीरीज में ये जो सीरीज दिया है, इस सीरीज में जितने टर्म है इनको ऐड करके बताइए कि आंसर क्या होगा, ऐड करके बताइए कि आंसर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस 5, 5 प्लस 9, 9 प्लस 13, 13 प्लस 17, 17 प्लस 21, ऐसे आप लोग करते जाएंगे। सोचिए कितना समय लगेगा ना। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया एसएन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी के लिए दूसरा फॉर्मूला बनाया गया n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, a प्लस 2 फॉर्मूला। अगर फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है तब ये फॉर्मूले का यूज आप लोग करिएगा, और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं मालूम रहेगा तब इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। अब n देखिए जरा, क्या है n, अब हमको इसमें n नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, मालूम है नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे n निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पहले निकाल चुके हैं तो n की वैल्यू 20 आई थी ना, निकाले थे, तो उस फॉर्मूले से पहले n हमको क्या चाहिए, ऐसे सम ऑफ ऑल द टर्म निकालना है, ये सारे जो टर्म है उनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें n चाहिए, n हमें मालूम नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं n का उससे निकालेंगे, बात समझ आ रहा है ना। तो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मालूम है तो n की वैल्यू क्या होगी, कैसे आया है तो आप लोग को क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। अब वैल्यू फर्स्ट टर्म हमको मालूम नहीं है, लास्ट टर्म हमको मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसएन इक्वल टू 20 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 77, एसएन इक्वल टू हो गया बेटा
20/2 ये हो जाएगा 10 इंटू ये क्या हो जाएगा 78, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 700। ऐसे कितना है, क्लियर है? नहीं समझ में? कोई डाउट है? कोई बोल दिया आप लोगों से, आपसे बोल दिया कोई कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100 तक की काउंटिंग को ऐड करके बताइए। 100 तक की काउंटिंग को क्या करके बताइए? आप लोग ऐड करते करते बुरे हो जाएंगे। इस फॉर्मूले का यूज करना है Sn = n/2 a + l। फर्स्ट टर्म भी मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है ना। 1 से लेके 100 तक काउंटिंग है तो कितना टर्म होगा? 100 होगा। 100/2 फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 100, ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 50 इंटू 101, सॉल्व करेंगे तो 50/50, अरे 50/50 आंसर आया। नहीं आया? समझ में आ रहा है कितना आसान है? नहीं आया? कोई डाउट है? नहीं। तो ये है आपका सम ऑफ एंड टर्म, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला। इसमें ये सम ऑफ एपी में एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या है? Sn = Sn दिया रहेगा, Sn आपको दिया रहेगा, Sn सम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? सम ऑफ एन टर्म दिया है और आपको फाइंड क्या करना है? an फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? an क्या होगा? an क्या होगा ये फाइंड करना है। तो an निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है Sn - Sn - 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। an = Sn - Sn - 1। जैसे आपके पास एक Sn दिया हुआ है कि Sn = 3n² + 1, ये दिया है 3n² + 1। आपको बोल दिया गया कि आप an फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? an फाइंड कीजिए, ठीक है ना? मतलब आपके पास सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ, और बोल दिया है कि AP फाइंड कीजिए। an मतलब AP फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? तो आपको AP फाइंड करना पड़ेगा। Sn दिया हुआ है, Sn आपके पास Sn - 1 नहीं दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? Sn - 1 पहले फाइंड करेंगे। मतलब जहां जहां यहाँ n था और यहाँ n के जगह पर क्या है? n - 1। यहाँ n था, यहाँ n के प्लेस पे क्या है? बात समझ आ रहा है ना? तो जहां n है यहाँ, वहां पर n के प्लेस पे क्या पुट कर देना है? n - 1। जैसे अगर n - 1 यहाँ लिखे तो यहाँ भी n के जगह पर 3n - 1 का स्क्वायर प्लस, नहीं समझ में? बात समझ नहीं है? जैसे हम लोग अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल पढ़े हो ना, px रहता था तो x की जगह पर 2 पुट करते थे, तो जहां जहां x था वहां क्या पुट करते थे? 2 पुट करते थे। उसी तरह से अगर n की जगह पर n - 1 पुट कर रहे हैं तो जहां जहां n होगा वहां n - 1 पुट करेंगे। कोई डाउट है? नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू n का स्क्वायर प्लस 2n, सॉरी -2n ना, -2n होगा ना, -2n प्लस 1 प्लस, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे 3n का स्क्वायर -6n प्लस 3 प्लस 1, ये आ गया 3n स्क्वायर -6n प्लस, ये Sn - 1 की वैल्यू है। अब an की वैल्यू निकालनी है तो an = क्या हो जाएगा? Sn की वैल्यू कितनी है? 3n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3n स्क्वायर -6n प्लस, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर क्या हो गया? क्या बचा? 6n माइनस an की वैल्यू यही आई ना। अब अगर तुमको फर्स्ट टर्म निकालना है बेटा, क्या निकालना है? तो a1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 6 3 जा 6 1 जा 6 माइनस 3, 3 आएगा कि नहीं आएगा? a2 निकालेंगे। 6 2 जा 12, 12 माइनस 3 कितना आएगा? a3 निकालेंगे। 6 3 जा 18, 18 माइनस 3 कितना आएगा? हाँ सॉरी आया। a4 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 24 माइनस 3 20। अब हमारा 3 दिख रहा है, क्या है? 3 9 15 21, इसी तरह से आगे आता जाएगा। जरा देखो ये AP में है कि नहीं है? 9 माइनस 3 6, 15 माइनस 9 6, 21 माइनस 5 15 6। तो ये AP में है कि नहीं है? नहीं समझ में? तो अगर हमारे पास Sn दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म दिया है और हमें an निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे।
इतना टॉपिक है, छोटा मोटा और भी टॉपिक है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा जब जब जैसा जैसा यूज आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? हो गया?